पाकिस्तान। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया गेट से, इंडिया गेट को खाली कराया जा रहा है। किसी को भी स्मारक के आसपास रुकने या रहने की अनुमति नहीं है। और बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप गुप्ता, क्या जानकारी मिल पा रही है? इंडिया गेट को भी खाली कराया जा रहा है, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली है। ऐसे में एहतियात के रूप में जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी एहतियाती कदम उठाने हैं, वो किया जा रहा है। और चूंकि इंडिया गेट जो है वहाँ पर कई लोग घूमने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। ऐसे वजह में ऐसा चूंकि माहौल बहुत बदल चुका है, जिस तरीके से तनाव का माहौल है, ऐसे में प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए वहाँ पर लोगों को हटाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने खबर दी थी कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है उसमें भी सुरक्षा के कई मापदंड अपनाने का फैसला जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट में लिया गया था। जो विजिटर्स हैं उनकी एंट्री बंद कर दी गई थी, जिनके पास टिकट है उन्हीं की एंट्री है और 3 घंटे पहले उन्हें आना पड़ेगा। तो यानी कि एहतियात के रूप में जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो एहतियाती कदम उठाने चाहिए, वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि भारत न केवल पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, बल्कि भारत की कोशिश है कि उनके सिविलियंस को, उनके नागरिकों को किसी तरीके की हानि नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि अनुपम, आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बॉर्डर स्टेट के जो राज्यों के जो डीजीपी है उनसे भी बात की और उन्हें भी कहा कि जो सिविलियंस है उनको उनकी सुरक्षा इंश्योर किया जाए, उन्हें किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, हर फ्रंट पर भारत किस तरीके से अपने लोगों को बचाव भी करना है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान हमला कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज भी करना है, और उसके बाद जिस तरीके का हमला किया जा रहा है उसको उसी की भाषा में जवाब देना है। ये सारी रणनीति पर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको जिस बात का जिक्र कर रहे थे, लगातार एस जयशंकर, दूसरे जो हमारे मित्र देश हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। राखी अग्रवाल भी हमारे साथ है। राखी जी, अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, क्या लगता है आज की रात कितनी भारी रहने वाली है? जी, मुझे तो लगता है आज की रात जागते ही कटने वाली है। क्योंकि इस तरीके की परिस्थितियां जब किसी देश में होती हैं तो मुझे नहीं लगता नागरिक चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन भारत जिस स्थिति में इस वक्त है, हमारे नागरिकों को ये विश्वास बिल्कुल हो चुका है कि भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है। भारत की सैन्य तैयारियां बहुत अच्छी हैं। भारत ने ये जो कदम उठाया था आतंकी संगठनों को खत्म करने का, पाकिस्तान के, एक लगभग 2 हफ्ते के सोचे समझे सुनियोजित तरीके से प्लान किए गए पूरी योजना के तहत उठाया था। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देश के किसी भी नागरिक को बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या, आगे जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये आज की जो अभी कुछ घंटों की चीजें हुई हैं, उन्होंने इसको साबित कर दिया है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। भारत के पास इस वक्त जो रक्षा प्रणाली है, हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न वॉरफेयर की जितने भी सिस्टम्स हैं, वो अपना काम बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी उनकी कोई भी मिसाइल पाकिस्तान की हमारे किसी भी टारगेट पर पहुंच नहीं सकी और हमने उसे हवा में ही खत्म कर दिया है। और ये कल सुबह ही पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली जमीन पर हुआ है। लेकिन जैसा मैं अभी पहले कह रही थी, जब हम दूसरी खबर पर गए, कि ये जो पैटर्न दिख रहा है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अगर ध्यान दें और विश्लेषण करें, ये वही पैटर्न है जो हमास ने इजराइल में किया था। और कहीं ना कहीं मेरा जो अंदेशा है, जिस तरीके से मैं जियोपॉलिटिकल चीजों पर नजर रखती हूँ और उनकी एनालिसिस करती हूँ, मुझे इसमें भी कहीं इन्हीं आतंकी संगठनों का और हमास का कहीं बहुत बड़ा रोल दिख रहा है। लग रहा है जैसे कि उसे वो उकसा रहा है पाकिस्तान की सैन्य शक्तियों को इस तरीके से अटैक करने के लिए। बिल्कुल। राखी जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में भारत के लिए क्या अगले स्टेप्स हो सकते हैं? किस तरीके से भारत को रिएक्ट करना चाहिए?
मुझे लगता है भारत अभी भी उसी व्यवस्था में जाएगा जहां वो यही चाहता है कि युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। अगर ये चीज हम दूसरों को समझाते हैं, हम हमारे ऊपर भी यही लागू होता है। और हम लोग हमेशा इस चीज को मानते हैं, और ये युद्ध हमने शुरू ही नहीं किया है, क्योंकि हम अभी भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान अगर अपने आप को रोक ले, तो हमें पता है कि भारत उसको इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत रुकेगा भी नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है आज की ये जो घटनाएं चल रही हैं, जो चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आए, वो बातचीत शांति से इसका कोई हल निकालने की बात करें। और मुझे लगता है भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों के नागरिकों को, उनके जान माल को नुकसान पहुंचेगा और अस्थिरता उत्पन्न होगी, जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल। और विनीत हमारे साथ है। विनीत, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जिस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसका सिर्फ पाकिस्तान की सेना पर ही प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि माफ़ कीजिएगा, बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर जो है वो पड़ रहा है। मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो की सैनिक शक्ति है वो तो कमज़ोर हो ही रही है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के वो ख़त्म किए जा रहे हैं, वो नस्ते नाबूद किए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वह पहले भी बोरो की अर्थव्यवस्था थी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता था उसके आधार पर अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अब जिस तरह से हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि जिस 22 तारीख की घटना हुई है, उसके बाद 6 और 7 की रात की जो भारत का जो जवाबी कार्रवाई था, उसके बाद की जो घटना हुई थी, उसके बाद से पाकिस्तान का जो सेंस। विनीत, हम जाहिर तौर पर बता रहे हैं पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। बाजवाड़ में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा।